गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी ने भी इस मानवीय जीवन को कैसे सफल और सार्थक बनाया जा सकता है, उस समय लोगों का जो जीवन था वो जीवन भी मानवीय गुणों से गिर रहा था। उस समय लोग अच्छी संगति करना भूल गए थे, क्या कहूं, जीवन जीना ही भूल गए थे। इस मानव जीवन का आनंद लेना भी भूल गए थे। हम मिनक बने हैं, लेकिन मिनको वाले काम छूट गए थे। मिनक बनने के बाद में भी पशु से ज्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। नींद लेना, भोजन करना, ये तो पशु भी करते हैं। परिवार पालना, बच्चे पैदा करना, अपने लिए घर बना लेना, इतने तो मिनक तो करते ही। चिड़िया भी अपने लिए घोंसला तो बनाता ही है। ये जगह सियाड़ वगैरह ए भी आपको वो घुरी वगैरह बनाया करे, हिरण भी आपकी आखिरी बनाया करे, बीज जिया मत याद रहे, ये तो पशु भी कर लेते। तो बोले फिर जब ये मानवीय जीवन इतना, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, ये जीवन तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, इस मानव जीवन को बर्बाद मत कर, पशु वृत्ति को छोड़ दे। और जब पशु वृत्ति को छोड़ें तो हम क्या करें? तब भगवान जाम्बोजी ने 29 नियमों की एक आचार संहिता बनाई कि ऐसे जीवन जियो। उस टाइम ये माइड प्रदेश के लोग प्रायः स्नान करना भूल गए थे, और कई अगर हिनान करता भी तो वो कब करते? जब सूर्य उदय हो जाता और तावड़ा चढ़ जाता, पहले पेट में छकाछक रोटी भर लेते और उसके बाद में स्नान करते। आज तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप अड़ोस पड़ोस में कहीं नजर डालोगे तो आज भी ऐसा हो रहा है। शायद यहां बैठने वाला या बहुत बड़ी जनसंख्या जो है, आज लोग समझदार हो गए हैं, विज्ञान का जमाना आया है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, शास्त्र पढ़े हैं, तो शरीर के महत्व को भी समझे हैं, इसलिए ऐसा कम कर दिया है कि स्नान सब लोग डेली करने लगे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिनान कब करते हैं? बोले पहले भोजन कर लेते हैं, शाम को कभी कर ले, कई 2-3 दिनों से ही करते हैं सर्दियों के टाइम, और ज्यादा कहीं करते हैं तो पूरा यूं नहीं करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, समाज की बात नहीं, और कहीं वो शरीर को ऐसे चुपड़ लेते हैं, या फिर कपड़े पहन लेते हैं ना, कपड़े पहने पहने थोड़ा अगर सभा में जाना है, किसी रिसेप्शन पार्टी में जाना है, तो चेहरे पर थोड़ा वो मेकअप वगैरह और थोड़ा धो लेते हैं, लगा लेते हैं, वो कर लेते हैं, बाकी स्नान नहीं होता। और अगर स्नान होता है तो स्नान का महत्व समझ करके हिनान नहीं होता है। कई लोग तो एड़ा है, अठ तो शायद नहीं भला, जगह सुबह उठे और उठने के बाद में पहली एक डोडारी कटोरी अंदर पिलाते हैं पेट को, और बस 2-3 कटोरी पिला करके बोले हिनान कौन करियो नहीं, हिनान तो जो शरीर बनियो कौन बचे करी ले, शरीर तो तेरे 50 साल पहली मां बना दियो, भड़के बनाई तुम बता। लेकिन फिर भी लोग ऐसे नशों में, पाखंड में, आडंबर में जीवन या शक्ति को नष्ट करने में लग गए थे। तब भगवान जाम्बोजी ने उस समय इस माइड प्रदेश में एक अलग लगाई और उन लोगों से कहा कि जे थे गुरु का शब्द मानी लो। लोगों, अगर आप गुरु के शब्द को मानोगे तो लंगीबा भव जड़ पारूं, भवजल से पार लगा दूंगा। और मैं जाम्बोजी की दृष्टि में स्नान क्या है, ध्यान देना, ये सुबह स्नान वाली बात तो है ही है, ये तो अपने समाज में होता ही होता है, जल्दी स्नान सब करते हैं। लेकिन जाम्बोजी ने तो एक शब्द में और कहा कि सोच स्नान कियो जीण नाई होय बेतूड़ा बाहिए, आतन दोवे पगन पखाले नार सिंह नर काजू। जी को आदमी सोच जाने रे बाद में
ध्यान हो जो लघु शंका जाने के बाद में हाथ नहीं धोता है, कुल्ला नहीं करता है। कोई भी आदमी लघु शंका लघु शंका जाने के बाद में हाथ नहीं धोता है, कुल्ला नहीं करता है, और सोच जाने के बाद में या तो हाथ पैर पूरे धोकर के 16 बार कुल्ला करे या फिर स्नान नहीं करता है, तो ऐसा आदमी भगवान जाम्बोजी ने कहा हो ये भेंतुड़ा भाई, उस आदमी का शरीर अपवित्र हो जाता है। और आधे से ज्यादा समस्या तो घरों में ये इसलिए ही पैदा हो गई है माताओं बहनों। लघु शंका जाने के बाद में यूं ही गाड़ी से उतरे और यूं ही लघु शंका करके अपवित्र शरीर से ही गाड़ी में बैठ गए और उसी अपवित्र शरीर के द्वारा घर में प्रवेश कर गए और उन्हीं हाथों को धोए बिना पूजा घर में चले गए, उन्हीं हाथों से भोजन कर लिया, तो फिर उस आदमी का जीवन तो धुएं के बादल के जैसा होता है। बड़ी सोच है ये जिसको भगवान जाम्बोजी ने बताया है। लघु शंका जाने के बाद में हाथ धो और मुंह से 2-3 बार कुल्ला कर, सोच जाने के बाद में सुबह तो सोच जाने के बाद में स्नान होता ही है सबका, लेकिन अगर दिन में भी ऐसी परिस्थितियां आए, कुछ गड़बड़ हो, तो स्नान करने में सुविधा हो तो स्नान करो, और स्नान नहीं कर सकते तो ऐसी परिस्थिति में सोच जाने के बाद में हाथ को पूरे को धो करके, पैरों को धो करके 16 बार कुल्ला कर, मुंह में लिया कुल्ला पानी फेंका तो उस आदमी का शरीर पुनः पवित्र हो जाता है, और फिर उसको भूत प्रेत अलाय बलाय ये समस्या पैदा नहीं होती है, निर्भय होकर के जग में डोलता है, घर में गाठा बीमारी हारी बीमारी तकलीफ नहीं आती है, समस्याएं पैदा नहीं होती है। इसलिए उन लोगों का जीवन उस समय जिस समय भगवान जाम्बोजी आए तो स्नान से बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए थे लोग। हिनांद्रो महत्व भूल गया और लोग पहली भोजन कर लेता, हिनान ने भूलिया। जब भगवान जाम्बोजी धोरे मत बैठन कहो कि सेरा करो स्नान, जल्दी हिनान करो, सूर्य उदय होने पहली हिनान करो। जो आदमी दिन उगे से पहले स्नान नहीं करता है उस आदमी के शरीर में रोग आना शुरू हो जाते हैं। दिन उगे पहले हिनान नहीं करे उन आदमी ने दिमाग में गलत गलत विचार और टेंशन पैदा होने लग जाती है। जी को दिन उगे पहले हिनान नहीं करे उस आदमी के शरीर में एक लेयर बनती है। रात में जब हम सोते हैं ना तो एक शरीर पर लेयर बनती है और आमणा बूढ़िया बडेरा और शास्त्र जका ने आपा प्रणाम करया करा। बांस शास्त्र में लिखड़ो है कि जिको आदमी दिन हो गयो पछे हिनान करे उन आदमी रे भी हिनान ने राक्षसी स्नान के और दिन उगते थका आड़े पाड़े जो हिनान कर लेवे, उगता थका उगे हो या उगते थके फटाफट में जल्दी में कोई 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो जाए, ऐसे करके जो स्नान कर लेवे बिना मानव स्नान कहे कम से कम मानव तो है वो। और सूर्य उदय से पहले स्नान किया गया है, उस स्नान को कहा गया है देव स्नान, वो देवता के बराबर होता है। जी को आदमी सूर्य उदय होने पहली हिनान करे और मुंह अंधेरे हिनान कर ले, कई बुढ़िया करे भी मुंह अंधेरे माने आतरा रू भी नहीं दिखे भी अंधेरे रे भी टेम रमाई अगर आदमी हिनान कर ले तो बोले उस आदमी को घर में बैठे बैठे गंगा जी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सारे तीर्थों में जाकर के हरिद्वार गंगा काशी जमुना जितनी भी नदियां है वो सारी नदियां जो होती है ना उस नदियों में जाकर के लाखों रुपए खर्च करके जो आदमी पुण्य कमाता है वो ही पुण्य जो मुंह अंधेरे टांके में से पानी की बाल्टी भर करके और स्नान करता है उस आदमी को सारे तीर्थों में नहाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कितना लोग एड़ा जो कोई पुण्य न प्राप्त करे, एक बार हाथ उठा दो जगह ओ पुण्य लिया करे। जय हो। मानव ही नाम दो लाभ लेवनिया किताक लोग जो सूरज के आड़े पाड़े कर ले, सूरज उगना 20 मिनट पहले 10 मिनट या 10 मिनट आगे पीछे एड़ा किता लोग जो हाथ खड़ा करियो तो एक बार हाची बोलो तो अटे जोत रखुड़ी है। और अब हाची ईमानदारी हाथ खड़ा करियो जगह दिन उगने रे बाद में हिनान करे, घंटो 2 घंटों पे हाथ खड़ा करियो जगह हिनान, दिन उगना 2 घंटा बाद में भी। अबे महाराज कई जगह मीन कहड़ा है जगह नी तो देव वाला में करियो नी मानव वाला में करियो नी राक्षस में करियो, मतलब से करो ही नहीं। या कि लाज आ गई हरम आ गई कि महाराज दिन क्यों पछे हरम आई लाज आई, मतलब काम तो गलत है। और बी टाइम अगर आप हिनान कराना तो ध्यान रखो भी हिनानु केवल वो शरीर तो चमक सके है
और शरीर भी तो नहीं चमकेला। शरीर ही गंदगी जो शरीर में रात भर पसीने री बदबू आवे बात थोड़ी कम हो सके, और शरीर थोड़ा बासणों कम हो सके है। लेकिन अगर जीवन में दुर्गंध खत्म करना चाहते हो, शरीर की दुर्गंध तो साबुन और पानी से खत्म हो जाएगी, पक्की बात है। जब साबुन लगाओगे, शरीर को मलोगे, पोंछोगे, धोवोगे, तो शरीर की मलिनता तो साबुन पानी से खत्म हो जाएगी। लेकिन मन की मलिनता खत्म करने के लिए तो सुबह उठ करके भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। अब जमानो एक पीढ़ी बदल रही था, एक पीढ़ी के बीच में बड़ो संघर्ष चल रही हो। अब जगह बेगो हिनान करने बान थोड़ो डरनो पड़े, बेगा हिनान करने थोड़ो छिपनो पड़े। क्यों? पहली तो जो घर में मोड़ो हिनान कर दो नहीं वो लुक दो, और हमें बेगो करे वो लुके, क्योंकि बोट मांगा ज्यादा हो गया। और जो कोई बूढ़ियो, कोई बूढ़ी माँ हुए, बूढ़ा पिताजी हुए, दादाजी हुए घर में हुए, वे अगर बेगो उठन हिनान कर ले तो घर में 10 जना मोड़ो हिनान करनी है, और वो एक बेगो करनी है। तो वो अगर 4 बजे जागे तो रजाई में बैठो बैठो गुटर गुटर जागनो पड़े जी, तो दूल्हा नहीं उठे। और जे अगर कदे हिनान कर ले, बाल्टी बजावता थका, तो ओहो सुबह उठन में लोग कहे कि दादा ओहो थे तो किताब बढ़िया हो, सुबह बेगो हिनान कर लियो। उनके अगर हाउ बेगी बेगी हिनान कर ले, 80 साल की डोकरी है और घरे 4 बहुआ होती है, हाउ अगर बेगी बेगी हिनान कर ले तो बचे बहुआ कहीं बात करे, हमें आज ही हुरे गई कदी लागी तो न तो खुद पड़े नींद जन पड़न दे, खुद नींद ले नींद जन लेवन दे। अब इन डर रे मारे घर में बूढ़िया हो जाए, कड़े काने गाता घर में आपा चुप चुप आते हिनान करा तो नहीं तो बनाटी। कैसे जमाने आ गए हैं घर के अंदर बड़े मामले। मैं सब मेरी बहनों से और भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आजकल एक समस्या और कई कहते हैं कि घर का पूरा काम करते हैं तो फिर गंदगी हो जाती है, कपड़े धोने, कई प्रकार की समस्या होती है। मेरी बहनों ध्यान रखना, अगर दोबारा स्नान बढ़िया ढंग से करना हो तो आप उस ढंग से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कपड़े धोना करना, साबुन लगाना सब करना है तो। लेकिन घर में जब गाय धोने के लिए जाओ तो कम से कम 2 लोटे पानी भी लेकर के गर्म और शरीर पर डाल करके स्नान करके जाओ, ताकि वो गाय का दूध जिसे पिलाओगे उसकी बुद्धि भी ठीक होगी और आपके घर में भी भगवान की कृपा बनेगी। गाय धोने के लिए जाओ तो वैसे ही बासी मुंह चले गए, ऐसे मत जाओ गाय के पास। गाय की बाल्टी जो है दूध वाली, उसको बढ़िया धो करके रखो, दूध की सुगंध आए, गंदगी की ना आए। बाल्टी को 10 दिनों से 20 दिनों से धोया नहीं, पानी फेंक करके जल्दी कर देते, यूं करते फटाफट फटाफट कर देते। रात्रि को कीड़ियां लग जाती है उसमें, सुबह बाल्टी में कितने ऐसे बहुत पवित्रता के साथ में बाल्टी को धोने के बाद में गाय भी रात भर बैठी रहती है, तो पहले थोड़ा सा पानी लेकर के गाय के थनों को धो करके, थोड़ी सर्दी ज्यादा है और पानी ठंडे है, थनों के फटने का डर रहता है, तो थोड़ा गुनगुना पानी कर सकते हैं, गाय की सेवा होगी इससे। हम खुद गुनगुना पानी अपने पीने के लिए कर सकते हैं। तो गाय के थनों को भी अगर थन ठंडे पानी से फट जाते हैं तो थोड़ा गुनगुना करके भी रात्रि को ठंडा पानी लेकर के न जाए, ऐसा गर्म थोड़ा गुनगुना पानी लेकर के, या रात भर जो पानी अंदर रखा हो बाहर न रखा, ऐसे या टांके में से सीधा निकाल करके, वैसे स्नान करके, और स्नान करने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो कथा को तब सफल और सार्थक मानूंगा कि जब आप संकल्प लेकर के चले जाए कि आज के बाद में गाय के पास में स्नान करके ही जाएगा। माफ करना, एक बार मुझे सुनने के लिए मिला, शायद ऐसा कितनी जगह पर होता है मुझे नहीं पता। रात को जब दूध जमाते हैं ना तो थोड़ा सा ग्लास पर दूध रखते हैं, किस लिए? उस गाय का पवित्र दूध रात को 1 गिलास छांट करके, तुम तो सब सो रहे हो और सुबह तो गाय फिर तैयार खड़ी है थनों को भर करके, सुबह तो गाय के थन तुम्हें पुकार रहे हैं। सुवाड़ी गाय जो घर में है, थनारे माई 5 किला 10 किला दूध लेवड़ी तैयार खड़ी है कि आओ और आकर के मेरा दुग्ध अमृत ले जाओ। फिर तुम 1 गिलास भर चाय, वो चाय के लिए जो रखते हो ना, कि पहले उठेंगे चाय करेंगे, फिर पिएंगे और फिर गाय के पास में जाएंगे। क्यों? गाय का दूध बिताड़ रहे हो। कैसा जीवन बना रहे हो? नहाने से पहले ऐसा करना, जीवन को बर्बादी के मार्ग पर लेकर के जाना है। सुबह उठ करके अगर आप पूरा झाड़ू पोंछा, गौशाला का काम, गाय दूहना, बच्चों को रोटी बना करके स्कूल भेजना, जो जो काम आपको करना है वो करने के बाद में स्नान करना हो तो दोबारा कर लेना बढ़िया, लेकिन 2 लोटा ही स्नान लेकर के, कभी तुम 2 लोटा ही पानी लेकर के और स्नान करके देखना, तुम्हारे चेहरे पर चमक बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, भगवान की कृपा बरसेगी और जीवन में आने वाले संकट, भूत प्रेत, अलाय बलाय सबसे मुक्ति मिल करके और घर स्वर्ग के जैसा बन जाएगा। एक नियम लेने वाला, जल्दी स्नान करो। और स्नान भगवान जांबोजी ने कहा, कंचन दानो कुछ नहीं मानो, कापड़ दानो कुछ नहीं मानो, चौपड़ दानो कुछ नहीं मानो, पाट पटंबर दानो कुछ नहीं मानो, पंचलाग तुरंगम दानो कुछ नहीं मानो, अस्थि दानो कुछ नहीं मानो, तिरिया दानो कुछ नहीं मानो, मानो एक सुचील स्नान। गुरुदेव जांबोजी तो कहते हैं
सोने के दान को भी मैं कुछ नहीं मानता। स्नान करने से पहले अगर सोने का दान भी है, स्नान करने से कितनी ताजगी आ जाती है। स्नान करने के बाद में यूं लगता है कि जीवन नया मिल गया है। स्नान करते ही भूख भी लग जाती है, स्नान नहीं करते हैं तो भूख भी कम लगेगी। तो स्नान करते ही तुरंत भूख लग जाती है। स्नान करने के बाद में जो है वो आदमी का चेहरा खिलने लग जाता है। एक बार कई जगह पर हम बैठे थे तो बात आई कि जांबोजी की पूजा करने वाले लोग और जांबोजी को मानने वाले जो लोग हैं, जो घर में जांबोजी के नियमों को मानते हैं, बोले इन लोगों का चेहरा चमकता क्यों? 100 लोगों में अगर एक जांबोजी का अनुयायी बैठा तो भी अलग दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। इसका कारण क्या है? इसके वैसे तो 2-4 कारण और भी है, लेकिन एक कारण यह है कि जांबोजी को मानने वाला सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, इसलिए उसके चेहरे पर चमक रहता है। इसलिए उसमें जब पहाड़ लेता है, यज्ञ की पूजा करता है और जल्दी स्नान करता है तो निर्भयता आती है, मन में कोई डर नहीं रहता है। स्नान का कितना महत्व है। जांबोजी ने तो 6 दड़ी सोना वापिस फेंक करके और सेठ कुलसन से कहा कि कंचन दानू कुछ नहीं मानू। कंचन के दान को नहीं मानता, कपड़े के दान को नहीं मानता, तिलहन के दान को नहीं मानता। अब रेशमी कपड़े का दान करे उसको भी मैं नहीं मानता। तो बोले आप किसको मानते हो? हाथियों के दान को? बोले नहीं, घोड़े के दान को। भगवान ने कहा उसको भी मैं नहीं मानता। तो बोले आप किसको मानते हो? भगवान ने कहा मैं मानू एक सुचिल स्नान, इंद्रिय संयम सहित किया गया जो स्नान है, उस स्नान को मैं मानता हूं। और स्नान का एक नियम जब हमारा टूट जाता है तो मेरी बहनों याद रखना, यज्ञ भी छूट जाता है। जिस घर में जल्दी स्नान करने वाले लोग नहीं होते हैं ना, उन घरों में यज्ञ की अग्नि उठनी भी बंद हो जाती है। जिन घरों में एक भी जल्दी स्नान करने वाला नहीं होता है, उन घरों में सुबह सुबह पूजा घर में घंटी बजनी भी बंद हो जाती है। जिन घरों में जल्दी स्नान नहीं होता है, उन घरों में नास्तिकता आ जाती है, भूत प्रेत आ जाते हैं, बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है। और जिन घरों में स्नान नहीं होता है, बहनों याद रखना, उस घर में भूत प्रेत आने शुरू हो जाते हैं। स्नान जल्दी करके बैठ एकांत ध्यान नाम हरि रो पीजिए, रवि युगे तई बार चरण सिर दीजिए। 2-3 नियम आज बता रहा हूं बहनों, याद रखना, आपके लिए विशेष करके, भाई लोगों आपके लिए। एक तो सोए सोए कभी सूर्य उदय मत करना। बिस्तरों पर सोए सोए सूर्य उदय हो जाए तो शायद दूसरे लोगों का कितना घाटा होगा ये मुझे नहीं पता, आपके पड़ोसी और समाज का कितना नुकसान होगा इसका भी मुझे नहीं पता। और दिख रहा है कि वो तो बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन जिस आदमी ने सूर्य उदय के टाइम में भी आंखें खोल करके हरि नाम नहीं लिया है और नींद के आगोश में रहा है, वो परिवार आगे बढ़ने से रुक जाता है। उस परिवार के बारे में लोग भली बुरी बातें भी शुरू कर देते हैं। और जिन घरों में जवानों की आंखें, ये बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए छूट है, बीमार के लिए भी छूट है। रोगी हो गया, रोगाणु हो गया, या तो बुखार है, या समस्या है कोई, या कोई बिल्कुल छोटा नैना बच्चा, दूध मुआ बच्चा है, या 2-4 साल का छोटा बच्चा है, या बहुत बूढ़ा हो गया है, उन लोगों पर यह धर्म नहीं लगता है। लेकिन जो जवान है और फिर भी घर में सो रहा है, तो तुम सबसे बड़ा धोखा अपने भाग्य और अपनी किस्मत को दे रहे हो। सबसे बड़ा नुकसान अपने जीवन को दे रहे हो। सूर्य उदय के टाइम में सोने वाले आदमी की प्रगति रुक जाती है। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दे, बुद्धि का विकास होना रुक जाता है। सूर्य उदय के टाइम में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि महाराज मैं तो सूर्य उदय के टाइम में होवा रात भर जागा। हाँ, हो सकता है तुम उस रात भर जगने के बाद में उस सूर्य उदय के टाइम में उठते नहीं, सोते हो, एक गंदा रूटीन बन गया है। और वहां पढ़ करके अगर तुम लोगों ने आरपीएससी क्लियर किया है, बड़ी स्तर की बात कर रहा हूं, अगर वहां आपने रात्रि में सो करके और फिर सुबह उठ करके वही काम किया होता, तो शायद उससे ऊपर उठ करके आरपीएससी को छोड़ करके यूपीएससी क्लियर कर लेते। इतने दिमाग की ताकत थी। लेकिन दिमाग जो है उसको ऊंचा बनाने के लिए आपको सुबह भोर में जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी नहीं उठते हो तो कितने घाटे मैंने बताए। और जो आदमी जल्दी स्नान करता है उस आदमी के लिए शास्त्रों में लिखा है कि गुणा 10 स्नान परस्य, गुणा
दस स्नान परस्य साधो रूपस्य तेजश्च बलं बलंच शोचम आयुष्यम आरोग्यम लोलुप्त्वम दुःस्वप्न नाशय यस्य मेधा। बोले जब जल्दी कोई आदमी हिनान करता है तो उसको 10 गुण प्राप्त होते हैं। सबसे पहला रूपश्च, उस आदमी का रूप निखरता है, सुंदर होता है। अब आज के जमाने में सुंदरता तो हैंगा न चीज, हगड़ा न सुंदरता चीज है। और एक बात अगर थे घरे बैठ कैलकुलेशन करोला तो घर के माई आज के जमाना में जवान आदमी के लिए महीने का सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पर होता है? ये फोन कान फोन मत नहीं हो, फोन मत, आज 300 रुपया रिचार्ज हो, काम पूरा। सबसे ज्यादा घर में जो है जवानों के खर्चा हो रहा है सौंदर्य के लिए। मुंह पर लगाने के लिए कोई 500 की टूप ला रहा है, कोई 1000 की ला रहा है, कोई 2000 की ला रहा है। और भी हिनान गरिया में जान देखो तो इतनी टूपा पड़ी है कि समझ में नहीं आवे ओके मामलो है। हिनान गर है कोई टूप बेचन को कोई सबसे ज्यादा आदमी इस पर खर्च कर रहा है चेहरे को। क्यों? दिन में 3 बार चेहरा धोनो और क्या हरू करेगा, फूट रो दिखो ही हाल। इससे फुटराई काम नहीं आएगी। उसको कितने दिन धोओगे, कैसे साबुन से धोओगे, कितनी क्रीम लगा करके धोओगे, कितना पाउडर लगाओगे, कितना सीरम लगाओगे और लगा लगा करके चेहरे को साफ करोगे। देखो अगर चेहरे को चमकाना है, रूप को बनाना है, रूप को निखारना है तो सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करो और प्राणायाम करो, ये चेहरा चमकने लग जाएगा। कई लोग आज भी जिनका नियम है 5 बजे उठ करके और घंटा भर योग करते हैं, स्नान करते हैं, रोज प्राणायाम करते हैं तो उनकी उम्र 70-80 साल हो रही है लेकिन चेहरा चमक रहा है। हम बाजार में जान लाओ के महाराज काड़ा गोरा हो जाए, टूट दो, कैसे हो? चेहरे में तो घना फोड़ा फुंसी हो गया, ये ठीक हो जाए। अरे शरीर में पेट में विकार है, ये फुंसी क्यों हो रही है? मुंह पर फुंसी क्यों होती है इतनी? मुंह पर इतने प्रकार के दाग धब्बे क्यों लेकर के बैठ जाते? क्योंकि पेट में विकार है। और पेट में विकार होगा तो पेट में गर्मी होगी और वो पेट की गर्मी निकलेगी नहीं तो चेहरे पर कोई फोड़ी फुंसी निकलेगा। लेकिन जब सुबह सुबह उठोगे और उठ करके पेट साफ जल्दी कर लोगे, अब 9 बजे तक महाराज रात को जी में वो पेट में पड़ी तो वो गर्मी नहीं करी तो और क्या करी? गंदगी को पेट में लेकर के बैठा है, 10 बज गए हैं और पेट में मल को लेकर के बैठा है। रात को पानी पी करके दूध पी करके सोया था, मल और मूत्र को उसी को लेकर के बैठा है। फिर गर्मी बढ़ेगी तो वो चमड़ी पर इफेक्ट डालेगी, चेहरे का रूप बिगाड़ेगी, फोड़े फुंसियां होगी। नहीं तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जल्दी जल्दी उठ करके और पेट को साफ करके थोड़ा योग कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो और फिर साबुन क्रीम पाउडर न लगा करके केवल टांके के जल से नहाओगे तो भी ये चेहरा चमकता हुआ रहेगा। इसलिए पहला काम स्नान करता है रूपंच, रूप को सुंदर बनाता है। जिस आदमी को अपने चेहरे को सुंदर बनाना है उसको जल्दी नहाना चाहिए। एक दूसरा कहा तेजस्चा, रूप तो फूट रोवे, मीन करो चेहरा तो फूट रोवे लेकिन अंदर तेज नहीं होवे तो मुरझाइडो सीधी है। कभी गड़ियों में जाकर के देखना, जिन लोगों को पूरा जीवने के लिए नहीं मिलता है और स्नान करने के लिए पानी या स्नान नहीं कर पाते हैं, बेटा लोग दिखण में आंखें आरमानी बड़ी सुंदर होवे लेकिन वे आंखें अंदर चली जाती है। रूप निखर करके सामने नहीं दिखता है। चेहरो मुंडो गोल गोल बढ़िया हुए लेकिन वो मुंह सुंदर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो सुंदर जो है तभी दिखेगा जब आदमी जल्दी स्नान करेगा, तेजस तेज बढ़ेगा, तेज दिखेगा चेहरे पर। और तीसरा कहा है बलम च, बलवान बनेगा। सूर्य उदय के टाइम में सोने वाले आदमी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा और जिस आदमी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया वो बलवान नहीं हो सकता। वो मरा हुआ रहेगा, कथा में बैठेगा तो भी यूं बैठेगा जैसे कोई 80 साल का डोकरा बैठा है। गाड़ी में बैठी वो तो महाराज गाड़ी में नींद लुड़ो काई न पड़ी, कभी भी उसके चेहरे पर खिला हुआ भाव नहीं दिखेगा। मोबाइल हाथ लिए मरे बे मन से रहेगा। माँ उनके देखे पानी को लोटो लाई तो मटकी कर नहीं है, लेकिन यहाँ मर्दो जई जाने कोई 90 साल को डोकरो हिलविल रहे हो। ये बल जो है ना शरीर में जो ताकत है वो ताकत मॉर्निंग में नहाने से प्राप्त होती है। इसलिए बलम च और शोचम, नहाने वाले को पवित्रता तो मिलती है। उसके शरीर में जल्दी नहाने वाला जो है ना वो चाहे शरीर पर कोई इत्र परफ्यूम कुछ भी न लगाई फिर भी उसके शरीर में दुर्गंध नहीं आती है। मल जल्दी सफाई हो जाती है, जल्दी नहा लेता है। उसके शरीर का पसीना है ना वो भी बदबू नहीं देता है।
नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्जी हो जाती है। फिर पसीना जो है ना, जब पेट में जल्दी नहीं उठेगा और जल्दी स्नान नहीं करेगा तो पेट में कब्जी हो जाएगी, और फिर वो पेट की गर्मी जो है वो पसीने के द्वारा निकलेगी, और फिर पसीना बदबू मारेगा, गंदगी मारेगा। इसलिए जल्दी में जिन्होंने पेट साफ कर लिया है, पसीना भी उसकी बदबू नहीं लगाएगा। जल्दी ना हो तो सोच पवित्रता भी बनी रहेगी। और अगला भगवान ने यहां शास्त्रों में संतों ने कहा, छठवां आयुष्यम, जल्दी नहाने वाले आदमी की आयु भी बढ़ जाती है, क्योंकि जल्दी नहाएगा तो शरीर जो है ना, वो शरीर का रोम रोम ऑक्सीजन लेगा, तो उसकी श्वासों का इस तरह ना प्राणायाम करेगा तो वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। 1 मिनट में जितनी श्वासें आनी चाहिए ना, स्वस्थ आदमी की श्वासें आती है ना, जो रोगी आदमी उसकी दुगुनी आएगी, सांसें खाती जल्दी जल्दी आई, और हाँ सा जल्दी जल्दी आई तो मरी भी बेगो, श्वासें कम हो जाएगी। इसलिए कहा जल्दी नहाने वाले का आयुष्यम, आयु भी बढ़ती है। और अगला कहा आरोग्यम, जल्दी नहाने वाले आदमी की शरीर में निरोगता भी रहेगी, आरोग्य बढ़ेगा, रोग बहुत कम होते हैं, ये जुकाम सर्दी भी बहुत कम होते हैं जो जल्दी नहाता है। कई तो महाराज मेरी दृष्टि में भी ऐसे आदमी हैं जो पूरे हियाड़े बेगो हिनान करे, हियाड़े में चाहे केड़ी भी परिस्थिति हो, और हिनान भी ठंडे पानी में करे, गर्म भी नहीं करे, जल्दी हिनान करे, ठंडे पानी में हिनान करे, सर्दी जुकाम का भी भाई, कितनी बढ़िया बात, आरोग्य भी उससे बढ़ता है। और लोलुप्त्वम दुस्वप्न नाशश्च, जिस आदमी को खोटे खोटे सपने आते हो, बहनों छोटे बच्चे, या कभी रात में सोए सोए डराने वाले सपने आते हो, झिझक झिझक करके रात में जागते हो, बुरे बुरे सपने आते हो, बोले उस आदमी को भी स्नान जल्दी करना चाहिए ताकि रात में बुरे सपने आने भी बंद हो जाए। और मेरे कहने से आप 21 दिन तक ये प्रयोग करके देखो, ज्यादा नहीं हो तो छोड़ देना भाई, थारों की एग्रीमेंट तो को नहीं कि महाराज बस हमारो खेत ले लेंगे। 21 दिन तक मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले स्नान करके देखना, तुम्हारे चेहरे का तेज कैसे बदलने लगेगा, कितने दिमाग में गुड आइडिया आने लगेगा, नकारात्मकता खत्म होने लगेगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, घर के रिश्ते भी सुधरने लगेंगे। मेरे कहने से मात्र 21 दिन तुम करके देखना, सूर्य उदय से पहले उठ करके आधा घंटा प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम, नाक पकड़ करके श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना, फिर चेहरे को जाकर के शीशे में देखना। जितना तुमने लाखों रुपए लगा करके और चेहरे को नहीं सजाया है, तुम जल्दी स्नान करके और चेहरे को संवार लोगे, निखार लोगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। जल्दी स्नान करके देखना। तो कहा उस जल्दी स्नान करने वाले आदमी का दुस्वप्न नाश हो जाता है। और अगली बात यशश्चा, जल्दी उठेगे ना उस आदमी को जस बहुत मिलता है। तुमने कभी साधु बाबा को देखा? और रोज देखते, मुझे नहीं पता कि साधुओं के पास में कितना ज्ञान है, तुम ज्ञान को कितना जानते हो, किस साधु के पास में डिग्री की हुई है, किस साधु के पास में कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसलिए आप हाथ जोड़ रहे हो ना। जब साधु सामने आते हैं तो उस साधु को देख करके और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कि बेचारा साधु है, अच्छा काम कर रहा है। ये जो जस देना और मान देने का काम हो रहा है, इसमें एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वो साधु जो होता है, वो साधु सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेता है। कैसा भी क्यों ना है साधु, चाहे उसको ज्यादा शब्दवाणी भी पढ़नी नहीं आती हो, वेदों के मंत्र की ऋचाई उन्होंने न पढ़ी हो, गीता भागवत का अध्ययन उन्होंने न किया हो, भजन भी भले ही उसका कम होगा, लेकिन एक काम तो पक्का है कि सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेगा। और सूर्य उदय से पहले स्नान करेगा इसलिए जस मिलेगा। आज ये जो सबसे बड़ी परिवार की समस्या सामने आ रही है ना, बहुओं से भी सुनने को मिलती है, जवानों से भी सुनने को मिलती है कि महाराज घर में काम घणो ही करा पर जस नहीं मिले। वो जो सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है, सबसे बड़ा जो सब चल रहा है, काम घणो ही लेकिन जस नहीं मिल रही है, घणो ही काम के मिलियो जस को मिले, जस को मिले। ये जो समस्या लोगों के मन में आई है ना, ये जस वहीं पर अटका हुआ है। सूर्य उदय से पहले स्नान करो और फिर काम करो, फिर देखना कि तुम्हारे जस में कितनी बढ़ोतरी। लोग कितना जस देते हैं, तुम चाहे ज्यादा काम भी नहीं कर पाओगे, लेकिन घर में लोग कहेंगे हाँ बहु अच्छी है, चलो बेचारी काम कम हुआ है लेकिन है अच्छा लखनारी और जल्दी उठन हिनान कर ले, दुनिया तुम्हारे गीत गाएगी।
जिस बहन का या भाई का चरित्र खराब हो जाता है, फिर वो चाहे कितने भी रुपए कमा ले और कितना भी अच्छा चेहरा लेकर के घूमे, दुनिया उसे जस नहीं देती है। और जिस स्त्री ने या जिस पुरुष ने अपने चरित्र को बचा करके रखा है और सवेरे जल्दी उठ करके स्नान किया है, उसके पास में चाहे चढ़ने के लिए गाड़ियां न हो, ऊंचे बैठने के लिए महल ना हो, शरीर सजाने के लिए गहने ना हो और रुपये चाहे पास में कम हो, लेकिन चरित्र सही है और सुबह जल्दी उठ करके स्नान करता है, तो सारी दुनिया उसके जस गाती है। वाह, धन्य है वो, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो पुरुष जिन्होंने अपने चरित्र को बचा करके जल्दी स्नान किया। इसलिए यश बढ़ता है स्नान करने से। जगह आशा नहीं कि काम करूं लोग तालियां बजावे, वाह क्या अच्छा काम किया, तो उस आदमी को जल्दी स्नान करना चाहिए। आप भारत में बड़े बड़े लोगों पर नजर डाल करके देखिए, जिका लोगों ने रोज थे टेलीविजन में देख रहे हो, हावड़ लोग नहीं देख रहे, कई बुरा भी देख रहे, रोज टेलीविजन में कितना जड़ा ना देखो, लेकिन हगड़ा लोग थे जस्ट नहीं दोगे भाई आदमी बढ़िया आ नहीं गया, वो रोज टेलीविजन में आवे लेकिन वो सुबह जल्दी नहीं उठता है। और कई आदमी ऐसे हैं जो रोज टेलीविजन पर मोबाइल पर आते हैं, हमारे गांव में सोशल मीडिया से हम देखते हैं, दुनिया जस देती है, वाह भाई आदमी तो बड़ो बढ़िया है, जस देते हो क्यों? क्योंकि वो सूर्य उदय से पहले उठ करके और स्नान करते हैं, तो सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करने वाले आदमी को जस प्राप्त होता है। पूज्य बात गुरुदेव भगवान पधारे हैं, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें। आयुष्यम आरोग्यम लोलुप्त्वम दुःस्वप्न नाशश्च यशश्च मेधा। और फिर स्नान करने वाले आदमी का 10वां गुण यह प्राप्त होता है कि उसकी मेधा बढ़ती है। मेधा को आज के जमाने में कहूं तो आईक्यू लेवल, जिसको कहते हैं ना उनके बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, आइंस्टीन का आईक्यू लेवल कितना था, उसका दिमाग कितना था। सबसे बढ़िया दिमाग वाला जो आइंस्टीन हुआ था, आइंस्टीन, उसका आईक्यू लेवल क्या था? आज के बच्चों का आईक्यू लेवल क्या है? हमारे इस श्लोक में कहा कि 10 चीजें आदमी की बढ़ती है ना, उसमें कहा गया मेधा, आईक्यू लेवल भी बढ़ता है। कितना वैज्ञानिक साइंटिफिक कारण। लोग यूं ही कहे कि महाराज जाम्बे जी कहो या यूं कहो ना, जाम्बो जी ने बात कही ना, उस बातों को यूं ही मत समझना, एक एक बात विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। आज विज्ञान बाद में सिद्ध करेगा, आज भी कर रहा है। आज योग के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग, मेरी बहनों और भाइयों याद रखना, जिन्होंने रात्रि में 12 बजे 1 बजे तक जगना काम किया और सुबह 12 बजे उठने का काम किया, वो लोग आज जल्दी उठ करके योग प्राणायाम करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं कि हमने जीवन को बिगाड़ दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि जिनके पास में परंपरा से चली आ रही थी, बूढ़ों की बड़ी निधि और संपत्ति दी हुई कि जल्दी स्नान करो, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। आईक्यू लेवल जिसे तेज करने की इच्छा है, पढ़ने वाले बहनों और भाइयों ध्यान रखना, सुबह मात्र 1 घंटे का समय अपने आप को दे देना। जिसको दिमाग तेज करने की इच्छा है, शरीर को निरोग रखने की इच्छा है, समाज में जस मिले ये इच्छा है, रूप अच्छा निकले ये इच्छा है, बुद्धि ठीक रहे ये इच्छा है, परिवार में प्रेम बढ़े और मेरे शरीर में कोई रोग ना हो ऐसी इच्छा है, तो आज के बाद में सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले 1 घंटे का समय अपने आप को दे देना, ये सारी चीजें अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर 23 घंटे आप पढ़ाई को देना, माँ को देना, स्कूल को देना, मित्रों को देना, आधा घंटा मोबाइल को देना, किताबों को देना, खेत को देना, सब्जी रोटी बनाने में जहां मर्जी हो वहां देना, लेकिन 1 घंटा 24 घंटे में से अपने आप को दे देना। दे सकते हो? दे सको नहीं? हाथ उठाओ, जगह दे सके तो सुबह 1 घंटा आपने दे सके। 1 घंटा आज के बाद में अपने आप को देना कि भाई ठीक है सब काम करेंगे, लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे या तो 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक 1 घंटा। और उस घंटे में करना क्या है? उस घंटे में उठ करके जल्दी स्नान करना, स्नान करने के बाद में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, ये प्राणायाम करना, और देखोगे तुम कि देखते ही देखते शरीर में रोग की गांठें समाप्त होने लगेगी, चेहरे का तेज निखरने लगेगा, तुम्हारी बुद्धि ठीक बनने लगेगी। इसलिए जल्दी उठ करके स्नान करके 1 घंटा अपने आप को दे देना। उसमें आप विष्णु का जप करो या शरीर से थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम करो, कसरत करो। जवान है वो बढ़िया दंड बैठक कसरत लगा सकते हैं, और बूढ़े हैं वो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, हाथों को यूं हिलाना वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इससे देखना शरीर में रोग नहीं। तो महाराज हमें हियाड़े रमाई आपने समय नहीं दे पाने पचे डॉक्टर करने जाए, हाथा माथे इंजेक्शन लगाना पड़े, कई लगानी, कई गोलियां खानी पड़े, 10-15 दिनों महाराज मर्दो फिर उठे और फिर तैयार बने 15 दिनों बड़े बीमार पड़ जाए। तो ये करने से अच्छा है कि 10-10 दिन तुम बेड पर पड़े रहो, 5-10 हजार रुपए लगा करके फिर स्वास्थ्य ठीक करो, फिर दवाई खाओ, फिर ठीक करो। इससे भला है कि 1 घंटा रोज अपने आप को दे दो, ताकि न तो बीमारी आए, न डॉक्टरों के पास में जाना पड़े, और न कोई समस्या घर में पैदा हो। इसलिए 1 घंटा आज के बाद में सुबह अपने आप को दे दो। पढ़ने वाले बच्चों को विशेष करके कह रहा हूं,
आप 1 घंटा देना और 10 चीजें स्नान करने से बढ़ जाएगी। एक बार फिर बता रहा हूं, याद रखना, रूप बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, पवित्रता बढ़ेगी, आरोग्य बढ़ेगा, निरोगता बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, दूसरा खोटा सपना नहीं आएगा, यश बढ़ेगा और IQ लेवल मेधा शक्ति बढ़ेगी जो जल्दी स्नान करेगा। इसलिए भगवान जांबू जी ने कहा सेरा करो, स्नान करो। स्नान की इतनी बड़ी महत्ता और उपयोगिता है, आप सभी लोग भी स्नान करके और हो सके तो 10 मिनट बैठ करके हो राम कृष्ण हरि गोविंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, हरे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। आप ही सब ताली बजा के गाइए, अभ्यास करिए थोड़ा सा और कल से इस काम को शुरू करिए। आज रात्रि में अर्ली टू बेड, जल्दी सोने के लिए जाना और कल सुबह जल्दी उठना और जल्दी उठ करके थोड़ा योग प्राणायाम करना और फिर शांति से प्राणायाम करने के बाद में बैठ करके राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, बोलो राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, हरे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, बोलो पांडुरंग 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 हरि, हरे राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की, की जय हो, माता पिता गुरुदेव की की जय हो।